हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाई स्कूल की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स की बेसिक इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज और पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं 2024 के। ये 2024 की पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान दीजिए, पेपर कोड है 822 और HX है, ये ध्यान दीजिए। पहला आपसे प्रश्न दिया गया है, यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करिए। देख लीजिए, ये पेपर में 100% ये आएगा। आपके पेपर में 2026 में ऐसे प्रश्न आएंगे, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे प्रश्न कहा जाए एक संख्या दो संख्याएं दिया रहे, एलसीएम दिया रहे या एचसीएफ दिया रहे, तो उनको हम लोग सॉल्व करते समय सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए, n1 इंटू n2 इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम, ये फार्मूला है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। इस फार्मूले के मेथड से हम कोई भी प्रश्न आएगा इसके जैसा आप लोग लगाइएगा। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2026 के मॉडल पेपर में और 2026 के बोर्ड एग्जाम के मेन पेपर में ये क्वेश्चन बन जाएगा। आइए ध्यान देते हैं। n1 की वैल्यू दिया गया है कितना है, 26 है, और n2 की वैल्यू कितना है, 156 है। रख दीजिए। HCF की वैल्यू पूछा गया है लेकिन LCM की वैल्यू हमें पता है। LCM की वैल्यू कितना है, 156। आप लोग जानते हैं 156 काट दो तो HCF बराबर कितना आएगा, 26। मतलब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ऐसे ही पेपर में आपको बेहतरीन तरीके से बनाने हैं। अगर पेपर में इसके स्थान पर दूसरे अंक दिए जाए तो आप लोग फार्मूला यही लगाइएगा, n1 इंटू n2 इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना, आपका HCF और LCM एग्जैक्टली ज्ञात हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे के नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से देखिए। आपसे कहा गया सह अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये संख्याएं केवल एक से विभाजित हो। देखिए, इसका फैक्टर हम लोग चेंज करेंगे। 14 किससे घटेगा, 7 से घटेगा और 35 से। मतलब इसको काटने वाली संख्याएं हमें ज्ञात है, कितना है यहाँ पर 35 है। और 18 और 35 ये तो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं, मतलब एक से इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा। और 31 और 93 31 से कट जाएंगे, और 32 और 62 किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। इसका फैक्टर कितना होगा, अर्थात सह अभाज्य संख्या कितना होगा, 18, 35 विल बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में बने हैं और इस प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आगे की क्वेश्चन कहा गया, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ये दूरी वाले प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आपको अगर इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने तो आपको कुछ करने नहीं है, इसको बेहतरीन तरीके से बनाने। इस बिंदु का नाम ए रख लेना है, कितना है, 5,0 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर रख लेना, कितना, -12,0। कुछ करना नहीं है। x1 की वैल्यू कितना है, 5 है, y1 की वैल्यू कितना है, 0 है, x2 की वैल्यू कितना है, -12 है, और y2 की वैल्यू दिया गया है, y2 की वैल्यू कितना है, 0 है। अब इस प्रश्नों को ए और बी के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दो, आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा। क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के बेस में पेपर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर मैं आपको स्टार बना के बता रहा हूं, ये पेपर में जरूर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके जैसा प्रश्न एग्जैक्टली प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, x2 की वैल्यू पुटअप करिए, कितना, -12 y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर है, प्लस
y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 0 है, मतलब 0 का वर्ग 0 ही आएगा। इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे -17 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 17 गुणे 17, तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 एग्जैक्टली आंसर आएगा। यहां पर आपके क्या होंगे, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कितना आंसर होंगे, ऑप्शन डी। जब इन दोनों को वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। ये आपके एग्जैक्टली आंसर होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होगा। प्रत्येक दशा में 7 शेष होगा। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड, आपको इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए आइए देखिए, इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिए, आपको बेहतरीन तरीके से इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। और पेपर में यही कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत ही उसी के अकॉर्डिंग यही फार्मूले के बेस में सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नों को कहा गया है, इसमें कितने संख्या है, 35 है, 56 है, 91 है। तो 35 है और कितना है, 56 है और 91 है। इन सभी को क्या कर लो, फैक्टर के रूप में तोड़ लो। कैसे हम लोग तोड़ेंगे, 7 × 35 और इसका फैक्टर तोड़ेंगे। इसका फैक्टर जब तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुणे, कितना आएगा भाई, इसका 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 2 × 7, ये आपका फैक्टर प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही अगले फैक्टर प्राप्त करने हैं। इसमें 13 × 91, 7 × 13 लिख देने हैं। अब इन सभी का आपको एलसीएम लगाने हैं। पहले तो कॉमन चीजें रखते हैं। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। देखो 7 भी कॉमन है, सब में 7 कॉमन है, तो एक बार 7 लिख दीजिए। ये कितनी बार है, 2 की घाते 3 है, 2 की घाते 3, फिर गुणे का चिन्ह इधर कितने हैं, 13 है। जब इन सभी का मल्टीप्लाई, एक बार 5 से 5 लिख लो, इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा कितना, 3640। और कुछ बच्चे ऑप्शन देखेंगे 3640, ऑप्शन ए मार के भाग जाएंगे। लेकिन देखिएगा इस प्रश्न को समझिए, आपसे कहा गया प्रत्येक दशा में शेष 7 बच जाता है, तो शेषफल को जोड़ना पड़ेगा ना। 3640 + 7, शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3647 विल बी आपका आंसर एग्जैक्टली होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऐसे ही पेपर में आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कहा जाए छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का पूछ लिया जाए कि शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उन सभी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ज्ञात करो, कॉन्सेप्ट भी बनाओ इस क्लास में। इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, उन सभी एलसीएम का मल्टीप्लाई करना, मतलब जितना एलसीएम प्राप्त होगा वो शेषफल को जोड़ लेना। अगर यहीं पर संख्याएं कही जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबका फैक्टर निकाल लेना, अर्थात क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद 7 क्या कर देना, घटा देना, आपके एग्जैक्टली आंसर हो जाएंगे वहां पर। देखिएगा ये ऑप्शन आपके सी विल बी राइट आंसर इसमें होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को समझिए, समीकरण कहा गया है x² + 2x - p = 0 ना, तो आपसे एक मूल की वैल्यू दिया गया है, मतलब -2, मतलब x की वैल्यू भाई कह दिया गया कि एक मूल की वैल्यू है -2, मतलब x के स्थान पे -2 रखने हैं। -2 का वर्ग करेंगे +2 × -2 p = 0, 2 का वर्ग करेंगे आएगा 4, -2 का वर्ग करेंगे आएगा 4, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर -p बराबर कितना, 0। अब इन दोनों को घट जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो आएगा p बराबर -p = 0, तो p बराबर आंसर कितना आएगा, 0। यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऐसे ही पेपर में आपको सॉल्व करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के
प्रथम 15 गुणजों का योगफल। अब जब योगफल पूछा गया है तो आपको क्या करना है, प्रथम संख्या दी गई है कितना है 8 है, सार्वंतर कितने हैं 8 है, और 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब n की वैल्यू कितना है 15 है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब s पदों का योग अर्थात पदों का योग ज्ञात किया जाता है तो फार्मूला रहता है s n बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुटअप करना है, n के स्थान पे 15/2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 गुणे a की वैल्यू कितना 8 है, प्लस n की वैल्यू कितना है 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है। इन सभी को गुणा करना, 15/2 गुणे कितना 8 दूनी 16, प्लस इधर कितना आ गया 14 गुणे 8। अब इन सभी को आपको गुणा करके फिर जोड़ लेने हैं, ध्यान दीजिए, इन सभी को गुणा करने और जोड़ने हैं। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर पहले हम गुणा करेंगे कितना 16 प्लस 16 का गुणा 8 में करने 8 चौक 32, फिर इधर कितना आ गया 8 1 8 3 11 112, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 15/2। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा 128, 128 दोस्त को कैंसिल आउट करो तो आएगा 64, तो 15 गुणे 64 बराबर आंसर आएगा 960। आपका ऑप्शन क्या होगा, 15 पदों का योग, ऑप्शन आपका क्या होगा बी, ए विल बी राइट आंसर, मतलब 960 इसमें आंसर आपका क्या आएगा एग्जैक्टली आएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, मतलब दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक इस प्रश्न में पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले a की वैल्यू दिया गया 5, -2 और b की वैल्यू दिया गया -3, 2। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप लोग वैल्यू को पुटअप करके ऐसे ही सॉल्व करना, पहला 6 वाला आंसर। देखिए नेक्स्ट इसको समझिए, इस प्रश्न थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन आपको समझने हैं। आपसे कहा गया है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए, एक ए बिंदु है, एक ए बिंदु है, ए बिंदु की वैल्यू दी गई है 5, -2, बी बिंदु की वैल्यू दिया गया -3, 2, इधर ए है इधर बी है, और बीच में एक मध्य बिंदु मतलब दूरस्थ बिंदु पर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं उस बिंदु की वैल्यू कितना p मान लेते हैं, तो इस पे p की वैल्यू x, 0 मान लेंगे, x, 0। और आपको क्या करने हैं, पहले a के बिंदु को निकाल लेना है और b p के बिंदु के निकाल लेने हैं, और दोनों के समदूरस्थ बिंदु पर आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्या करना है, pa का स्क्वायर और कितना pb का स्क्वायर। जब दोनों को आप लोग दोनों के इक्वेशन के फॉर्म में आप बराबर कर लीजिएगा, और दोनों को हम लोग साथ में सॉल्व करें। पहले इसमें हम लोग निकाल लेते हैं x1 और x2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है 5 है, x1 की वैल्यू कितना है, पहले p और a के बिंदु के निकालना है। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू कितना है -2 है, और x2 की वैल्यू कितना है x है, और y2 की वैल्यू कितना है 0 है। अब pb की बीच की दूरी का फार्मूला इसमें निकाल लेते हैं, इसमें रखते हैं x1 की वैल्यू कितना है x है, y1 की वैल्यू कितना है 0 है, x2 की वैल्यू कितना है -3 है, y2 की वैल्यू कितना है 2 है। इन दोनों को देखिए, इस दोनों मान में आप लोगों का आंसर लगा दिए हैं। अब बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दो। सबसे पहले अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, अगला बराबर के रूप में रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप है, इसके जैसा पेपर में आपके क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन इसके जैसा देखने को आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जब आपको स्क्वायर कहा गया है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करो, इसमें x2 की वैल्यू कितना है, x है, पहले वाला x है, और x1 की वैल्यू कितना है -5 है, 5 का वर्ग रख दिए। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, y2 माइनस y1 मतलब +2 आएगा का स्क्वायर, 0 माइनस
फिर -2 लिखा गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 का वर्ग। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए। इसके बाद x2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट अप करना है, -3, इधर माइनस चिन्ह है, x1 की वैल्यू कितना है, x का स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर प्लस का चिन्ह है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 2 का वर्ग। अब इन दोनों को सॉल्व करने हैं, ध्यान दीजिए। ये आप लोगों को फार्मूला दिखाई देता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की जब वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 पीछे 25, फिर -2ab, 5 दूनी 10 x, कितना आ गया, 5 दूनी 10 और प्लस 2 का वर्ग करें कितना आएगा, 4 आएगा। यहां तक आपका जब एग्जैक्टली देखो। फिर इसके बाद यहां पर फार्मूला लगाएंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x का वर्ग करेंगे x आएगा, और यहाँ पर -2ab तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस 3 दूनी 6 x, प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान दीजिए, मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया डायरेक्ट फार्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाया। देखो ये चार क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब इन सभी को सॉल्व करो। सबसे पहले सजाती पद और ये x क्या हो गए, खत्म हो गए। सजाती पद एक साइड, विजाती पद एक साइड, कितना है, -10x माइनस 6x बराबर, ये प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस के रूप में, मतलब 9 माइनस कितना आएगा यहाँ पर, 9 माइनस 25। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आएगा, -11x बराबर, इन दोनों को 16x आएगा, -16x आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -16 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे और 16 कैंसिल आउट होंगे, तो x बराबर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब कौन से ऑप्शन में देखो x बराबर 1 है, पहला कांस्टेंट जब निर्देशांक ज्यामिति में दिए जाते हैं तो पहला x रहते हैं, दूसरा y रहते हैं। इसमें भी x है y है, x है y है, x है y है। ध्यान दीजिए, पहला वैल्यू है x, किसमें पहले में x की वैल्यू दी गई है 1, x की वैल्यू 1 प्राप्त है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। मतलब यह बिंदु की वैल्यू दिया जाएगा 1,0 होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, 1,0 होनी चाहिए थी। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिलहाल के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बना दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लगभग 6 नंबर के बहुत से सेटों में पूछे गए हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे, और इसकी फॉर्मूले में आपके 2026 में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार ज्वाइन हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फिलहाल की 18 तारीख को पेपर स्टार्ट है, 18 फरवरी से, तो आपको अभी आपके पास 17 दिन का टाइम है, तो आप बेहतरीन तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को एकदम एक एक चैप्टर वाइज बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ लेने हैं। आइए ध्यान देते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका विल बी राइट आंसर होगा, 1,0 होंगे। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ध्यान दीजिए, जब मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ करने नहीं, धराचार्य का फार्मूला लगाने हैं। देखिए मैं यहाँ पर धराचार्य का फार्मूला वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, इसको तुलना कर देना, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। किससे तुलना करेंगे, ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देने हैं। a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू कितना है, 2 है, b की वैल्यू दी गई है -5 है, c की वैल्यू यहाँ पर है कितना, 4 है। तो आप लोगों को धराचार्य के फार्मूले में पुटअप कर देने हैं। धराचार्य का फार्मूला हम लोग जानते हैं, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुटअप करने, b की वैल्यू मतलब b का वर्ग -5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर यहाँ पर -4 गुणे a की वैल्यू कितना है, 2 है, और c की वैल्यू कितना, 4 है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिख दिए, तो इन दोनों को जोड़े कितना आएगा, 25 माइनस 8 चौके 32। तो ये ऑप्शन आपका कितना आएगा, -7 आएगा। यहाँ पर तो आंसर आ गया -7। तुम लोगों को दिखाई देता होगा ऑप्शन में लिखा गया वास्तविक और समान काल्पनिक
वास्तविक नहीं, और वास्तविक और असमान इनमें से कोई नहीं। आइए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। इसके जैसा प्रश्न पेपर में बनेगा। जब आपका आंसर ऋणात्मक आए, धराचार्य के फार्मूले में रखने के बाद वैल्यू ऋणात्मक आएगा, तो समझना कि वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं रहती हैं, मतलब वास्तविक नहीं रहते हैं। मतलब 0 के नीचे आएगा तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। वो संख्याएं आपकी ऋणात्मक होंगी तो ऋणात्मक संख्याएं वो काल्पनिक संख्याएं रहती हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगला कॉन्सेप्ट ऑप्शन वाइज सीख लीजिए, कब वास्तविक होंगे। अगर यही आंसर हमारा प्लस में आया होता, +7 आया होता और समान रहा होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते? वास्तविक संख्या मानते। क्या मानते? वास्तविक और समान मानते। और वास्तविक और असमान कब मानते? जब संख्याएं भिन्न के रूप में प्राप्त हो, मतलब 7/2, 3/2, 5/2 आंसर प्राप्त होते, तब हम लोग मानते क्या? वास्तविक और असमान। ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। आगे के प्रश्न पे आइए। 9वां प्रश्न आपको दिया गया है। इस प्रश्न में दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के कब समरूप होंगे? जब तक उनकी भुजा का अनुपात समान नहीं होगा और उनका कोण भी समान नहीं होगा, तब तक दो त्रिभुज आपस में समरूप नहीं हो सकते हैं। आइए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। इसमें दिया गया यदि इनके संगत कोण बराबर हो। भाई संगत कोण तो बराबर रहेंगे, मतलब ऑप्शन ए सही है अभी तक। आगे दूसरे प्रश्न पे आइए। यदि इनके संगत भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं एक दूसरी भुजाओं के क्या हो? समानुपाती हो, मतलब ये भी सही होगा। अब आते हैं ऑप्शन ए और बी, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन सही थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा गया ए और बी दोनों, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आप वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है चित्र में त्रिभुज ओडीसी। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। और कहा गया यदि कोण बीओसी 125 डिग्री के है, मतलब आपको प्रश्न में दिया गया है BOC बराबर 125 डिग्री के, और कहा गया है कि कोण CDO बराबर कितना डिग्री के? कोण CDO बराबर कितना डिग्री के है? 70 डिग्री के हैं। और आपसे वैल्यू पूछा गया है कि कोण OAB की मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें आपको चित्र में दिया गया है। देखिए कैसे एंगल आपको बनाए गए हैं, ध्यान दीजिए। ये एंगल है, आप पहले समझिएगा ना। और इसमें दो भुजाएं, मतलब एक भुजाएं एक रेखा अगली वाली रेखा को विभाजित कर रहे हैं। यहां पर एंगल दिया गया है 70 डिग्री। यहां पर एंगल कितने डिग्री का दिया गया? 70। और ये वाले जो एंगल है वो कितने डिग्री के है? 125 डिग्री के हैं। इस बिंदु का नाम डी रखा गया, इस बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम आप ए रख दीजिए, इस बिंदु का नाम बी रख दीजिए। आइए ध्यान देते हैं, आप प्रश्न में समझिए। जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर रहते हैं, मतलब ये वाले कोण की वैल्यू 70 डिग्री दिया गया है, तो अगला वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि जो सीधी रेखा रहती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 180 डिग्री के बराबर होती है। और हम लोग प्रश्न में जानते हैं कि इसमें एंगल की वैल्यू अगर दे दी जाए, तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 125 डिग्री यहां पर वैल्यू दी गई है, तो आप लोग को कुछ करना नहीं है। जानते हैं हम लोग सीधी रेखा जो BD है वो कितने डिग्री के बराबर हो सकते हैं? 180 डिग्री के बराबर। एक वैल्यू दिया गया है 125 डिग्री, तो आपको कुछ करने नहीं है। 180 डिग्री में से 125 डिग्री निकाल देने हैं, तो अंदर वाले कोण प्राप्त हो जाएंगे 55 डिग्री। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिखाई देता होगा, ऑप्शन ए आपके क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर कोण ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? कोण ए की वैल्यू पूछा गया था, कोण ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 55 डिग्री। अगर ये 55 होता है
तो ये भी कितना होगा 55 होगा, ये 70 होता है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने हैं। अब आपके देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई देते होंगे 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न को आपको बताना चाहता हूं। इस प्रश्न में दिए गए हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 नॉट इक्वल टू थीटा के नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वो 0 नहीं है ना तो 90 डिग्री है। तो ऐसे प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। इसमें कहा गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और आपसे पूछा गया है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना नहीं है, ऐसे प्रश्नों में दोनों में कॉस थीटा का भाग दे देना। क्या करना है? भाग देना है। कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा एक कौन सी जा की वैल्यू 45 डिग्री रहती है बताइए? यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान होता है एक के स्थान पे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan खत्म, थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। आपका क्या होगा? एग्जैक्टली आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, ध्यान दीजिए, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा। अब साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, एक हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन थीटा अर्थात साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कुछ करने नहीं है, एक वैल्यू में पुटअप कर देने हैं। कैसे लिखने हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर आते क्या है? कॉस यहां पर 75 डिग्री अर्थात यहां पर क्या आ जाएंगे? कॉस 75 डिग्री तो बटे कॉस 75 डिग्री, तो कैंसिल आउट करेंगे, ऑप्शन क्या होगा? 1। यहां पर ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आपका एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो अभी जैसा कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन बताया है, सेम टू सेम यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कहा गया है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करने ऐसे क्वेश्चन में नहीं है। देखिए क्या कहा गया है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और पूछा गया है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करिए और बताइए कितना आंसर होगा। तो आपको कुछ करने नहीं, मैंने बताया कि सभी दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग दे दो भाई। कॉस थीटा का क्या कर दिए? भाग दे दिए। तो इनमें कॉस खत्म हो गया तो tan थीटा बराबर कितना? 1 आया। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री, तो कैंसिल आउट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितना आएगी? 45 डिग्री। यहां तक थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो इसमें थीटा की वैल्यू रख देना। तो क्या रखेंगे? साइन की घाते 4 45 डिग्री प्लस कॉस की घाते 4 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 का घात पर हम लगा देंगे 4 प्लस कॉस 45 का मान टू द पॉइंट सेम रहेगा 1/√2। जब इन दोनों को वर्क करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/4। जब इन दोनों को सॉल्व करें 2/4 मतलब 1/2। फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 1/2, मतलब ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन बी आपके क्या होंगे? एग्जैक्टली आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी में लिखा गया 1/2। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते हुए और समझते हुए चलते चलिए। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है?
sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a का मान होगा। इनमें वैल्यू पूछे गए हैं तो ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है। इसमें पूछा गया है कि भाई प्रूव दैट करिए कि क्या मान हो सकता है, तो कुछ करना नहीं है, सेक को बदल दो टर्म में। 1 cos हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला आप लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर आपको पढ़ने है फार्मूले वाली क्लास तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से वहां पर उस वीडियो को एकदम पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपके डिटेल में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आपको बताए गए हैं जो पेपर में आपके आ जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं, इसको क्या करने हैं, 1/cos लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा रख दिए, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1 माइनस साइन a ही रहने दिए, जिसका कोई नहीं उसका 1 लगा दिए। अब हम लोग जानते हैं दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, cos a 1 प्लस साइन a गुणे 1 माइनस साइन a बटे 1। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे कोष्टक में प्लस b अगले कोष्टक में माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर बटे कितना आएगा, cos a। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात किया जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिखे गए, इसके स्थान पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बटे cos a। इन दोनों को कैंसिल आउट करो, आंसर क्या होगा, cos a। आपका आंसर नंबर डी विल बी राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी आपके क्या होंगे, ऑप्शन डी आपका विल बी राइट आंसर होगा। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिखने में तो बहुत बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस प्रश्न में कुछ है नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने हैं और आपको बेहतरीन तरीके से सीख जाने हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में एंगल दिए गए हैं, आपको एंगल दिखाई देता होगा, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बल्कि थोड़ा सा ट्रिक लगाने हैं। देखो, एक दिए गए हैं कोड की वैल्यू, फिर यहीं पर कोड की वैल्यू अगला भी दिया गया है। चलिए बन गया चित्र, इसका वैल्यू a रख देते हैं, इसका वैल्यू p रख देते हैं, यहाँ पर o है, यहाँ पर b है, यहाँ पर q है। अब आपसे कहा गया कि यहाँ पर 60 डिग्री का ऑनमन कोड बना रहा है और ये पूरा एंगल, ये पूरा है, पूरा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर ऑनमन कोड का मान होगा A से P तक। जब A से P तक देखेगा कौन सा कोड बनेगा, ओनियन कोड। मैंने आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो कौन सा कोड बनाएगा, ओनियन कोड, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो कौन सा कोड बनाएगा, ऑनमन कोड बनाएगा। यहाँ तक क्लियर? ध्यान दीजिए, अब आपको कहा गया कि भैया कौन सा कोड बना सकता है, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 30 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री कामा 30 डिग्री, 45 डिग्री कामा 60 डिग्री। तो ऑप्शन आपको समझने, पहले तो आपसे कहा गया ए से पी तक, ए वाले पे कितने डिग्री का कोड बना रहा है, ए वाले पे 15 डिग्री का, मतलब ऑप्शन बी में लिखा गया है 45 डिग्री। पहले ए से पूछा गया, ये ट्रिक ही है इसमें, पहले ए से पूछा गया तो ए वाली वैल्यू कितना है, पूरा 45 डिग्री। आप जानते हैं कि कोड कभी बड़ा नहीं हो सकते, अगर पूरा 45 है तो ये पूरा और 60 डिग्री थोड़े ना आएगा, मतलब ऑप्शन सी विल एलिमिनेट हो जाएंगे वो, और जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो बचता है क्या, 30 डिग्री। मतलब पहले 30 ना, अगर पहले 45 आएगा, ए से पी तक पूछा गया है ना, तो ए की वैल्यू कितना दी गई, एंगल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रखे, यहाँ पर ऑप्शन 30 डिग्री। मतलब ये वाली जो छोटा कोड है, ये वाली नीचे वाली कोड, ये कितने डिग्री का कोड बना रहे हैं, 30 डिग्री का, मतलब नीचे वाली कोड 30 डिग्री का। पहले ए की वैल्यू रखना है, ए 45 डिग्री, और पी की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यही ट्रिक है और कोई नहीं। अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, और वहां पर वैल्यू भी देना चाहिए था। आगे के क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को बेहतरीन तरीके से, ये दो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान दीजिए। कहा गया है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, कितना दिया गया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, हम भी लिख देते हैं, आप लोग एकदम प्रश्न दिखाई देता होगा बेहतरीन तरीके से। और कहा गया है कि tan ए बराबर 1/3 और कहा गया sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या ज्ञात करना है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू ज्ञात। ये तो फार्मूला खुद ही है, sin a प्लस बी का फार्मूला है। चलो c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो, c की वैल्यू एग्जैक्टली ज्ञात हो जाएगी। tan a कौन सी जा में किसकी वैल्यू 1/√3 होता है, जल्दी से बताओ। आप लोग जानते हैं कि tan a बराबर 1/√3 मतलब tan 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, यही होता है कि 30 डिग्री होता है। आप ऑप्शन बताइए यहाँ पर, हाँ 30 डिग्री हो सकता है, क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पर आपका क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो ये tan से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हमें पता चल गया कितना 30 डिग्री, a की वैल्यू c की वैल्यू एक ज्ञात करने है, b की वैल्यू ज्ञात करने है, और आपसे कहा गया त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब कोण a की वैल्यू जल्दी से बताओ 30 डिग्री, कोण b की वैल्यू नहीं पता, कोण c की वैल्यू कितना है, यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 जोड़ेंगे 120, 120 प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस के रूप में, मतलब घट जाएगा, तो 120 में से 180 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। आपका कोण b कितना डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। मतलब इसमें ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन तो वैसे पे ऑप्शन लिखा गया 0 1/√2 और सी लिखा गया है 1, तो और बी कुछ करना नहीं है। देखो बी की वैल्यू हमें पता चल गया, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो ना, कुछ है नहीं। देखिए साइन ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना है, कितना 30 डिग्री प्लस और बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो इसमें साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। आगे के क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कहा गया एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबे, मतलब कहा गया है एक घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी 1 मिनट से मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, θ/360 πr²। कुछ करना नहीं, थीटा कितने, घड़ी की सुई हमेशा 6 डिग्री की कोण बनाती है, 6 डिग्री की। ये इक्वेशन है, आप लोग इक्वेशन में आराम से याद कर लीजिएगा। 6/360 डिग्री πr², इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे 1/60 πr², मतलब πr²/60। अब ऑप्शन में आपके देखिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहां पर क्या होंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, विल बी राइट आंसर। ऐसे ही आपका प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आप सभी चीजें कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करिए, बिना कॉन्सेप्ट का नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। आगे की कहा गया है 18 नंबर क्वेश्चन 18 कहा गया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हाँ 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद आपकी क्लासेस पूर्ण विराम कर दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होते हैं 3πr²। क्या होता है 3πr²।
तो आपको डी की वैल्यू दिया गया है 1/2, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी बाई कितना होगा 2 होगा, तो 1/2/2 इन दोनों का आंसर कितना है 1/4, 1/, कितना आएगा 4 आएगा। तो हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का ना, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल फार्मूला होता है 3πr², 3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना आएगा 1/4 गुणे 1/4। ये आपका क्लास वर्क है, ये सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसमें कौन सा आंसर होगा, 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कि 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, पाई की वैल्यू तो वैसे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा गया, पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने देना 3 पाई 1/4 गुणे 1/4। जल्दी से आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में फेंक के, एकदम बेहतरीन तरीके से, इससे आसान अब प्रश्न नहीं बनेंगे, ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 लिखा गया है और 25.8 है, कितना है भाई, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है कि माध्य जो है इसमें दिए गए हैं 26,1 और जो माध्यक है 25,8 है। बंटन के लिए बहुलक मान होगा, तो बहुलक हम लोग फार्मूला जानते हैं, कुछ करना नहीं है। बहुलक का फार्मूला पूछा गया है 3 गुणे माध्य और फिर माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 2 गुणे माध्यक। इसमें वैल्यू आप लोग पुटअप करिएगा, 3 गुणे कितना माध्य की वैल्यू 26.1 धन इसकी वैल्यू कितना है 2 गुणे 25.8। जब इन सभी को सॉल्व करना, आप जोड़ना, जितना आपका आंसर आएंगे वो आपके क्या होंगे, एग्जैक्टली आंसर रहेंगे। ये यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में कहा जाता है माइनस के इक्वेशन, यहाँ पर माइनस रहेगा तभी घटेगा, तो आंसर कितना आएगा 25.2 आंसर आएगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन नंबर 20 को बेहतरीन ध्यान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्त की माप भैया बारंबारता है कि माध्य है कि माध्यक है कि बी और सी है। ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, ध्यान दीजिए। केंद्रीय प्रवृत्त की माप माध्य भी रहता है और माध्यक भी रहता है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।